हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मैरिज की बात करेंगे और जो आपकी फैमिली से प्रेशर आता है, आप फैमिली से डील नहीं कर पाते, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनकी अब एज निकली जा रही है और घर वालों से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उनको शादी करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं। और अगर वो मना करते हैं तो उनकी फैमिली को फिर दिक्कत होती है। तो शायद वो फिर पाप समझते हैं कि भाई फैमिली को दुख देना तो पाप है, तकलीफ़ देना उनको पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेन प्रॉब्लम है वो उठाते हैं कि आपकी एज काफ़ी हो चुकी है, आपको फैमिली से प्रेशर आ रहा है शादी का, लेकिन आप शादी करना नहीं चाहते क्योंकि आप अंदर से भी प्रिपेयर नहीं है शादी करने के लिए, या अभी आपका इच्छा भी नहीं है कहीं और शादी करने का, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपकी फैमिली से प्रेशर आ रहा है इसलिए आप मजबूर हैं या फिर हाँ बोलना चाहते हैं, या फिर कह लें कि फैमिली की वजह से ही आपको शादी करनी पड़ रही है। बाकी आप शादी करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कहीं और, मतलब अपने ट्विन के अलावा। अपने ट्विन से तो आप शादी करना ही चाहेंगे, है ना, लेकिन आपको कहीं और शादी करने की इच्छा नहीं है और आपको प्रेशर आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो यही कि शादी का जो फ़ैसला होता है वो बहुत सोच समझ के लिया जाता है। तो ऐसे ही किसी रिलेशन में किसी के प्रेशर से या किसी के दबाव से घुस नहीं जाना है शादी में, क्योंकि ये इतने टाइम से जो शादियों का बिलीफ सिस्टम है कि भाई शादी करा दो, लव तो हो जाएगा, इसी की वजह से मतलब कोई भी शादी में लगभग खुश नहीं रहता है, सब शादी को ढोते हैं। और दूसरी चीज़ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपको उस बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है या आपको अभी से लग रहा है कि मैं उससे शादी नहीं कर पाऊँगी, तो डेफ़िनेटली आप उस रिश्ते में नहीं जा सकते। ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शादी हो जाएगी तो लव हो जाएगा, या फैमिली कह रही है इसलिए मैं शादी कर लेती हूँ, तो शादी कर लेती हूँ, प्यार तो हो ही जाएगा, या फिर आगे मैं बिता लूँगी। अभी से टेंशन में मत आइए, सॉल्यूशन की बात मैं आगे करूँगी। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देना चाह रही हूँ ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। और तीसरी चीज़, आपके दिमाग में अगर कहीं भी कोई भी ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि हमको सेक्रीफाइस करना है, शादी तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे ही शादियां होती हैं, या फिर मेरा ट्विन तो कभी आएगा ही नहीं, या मेरी तो शादी कभी हो ही नहीं पाएगी, ऐसा कुछ भी बिलीफ सिस्टम मत बनाइए अपने दिमाग में। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो अभी अभी मैंने बताई, कि शादी सोच समझ के करनी चाहिए, कोई भी बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं करनी चाहिए जब तक खुद की इच्छा ना हो, जब तक खुद को इंट्यूशन ना आए। ये 3 चीज़ें हैं जो शादी से पहले आपको सोचनी है। अगर इन तीनों कंडीशंस में से आप कोई भी ऐसा लगता है कि आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको शादी में नहीं जाना चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको डीप में लेके चलते हैं। तो पहला ये कि आपको शादी करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन आपको शादी नहीं करनी है क्योंकि आपको इस इंसान से लव नहीं है, आपको अपने ट्विन फ्लेम से लव है, और आपका ट्विन फ्लेम आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देता या फिर कभी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? देखिए, तो अब यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी का एक और रूल आपको पता है। तो यहाँ पे अब फ्रेंड्स, बेस्ट डिसीजन लेने के लिए आप लागू करिए, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है ना पास्ट के बारे में सोचना है, आपको प्रेजेंट में रहना है। और प्रेजेंट में आपने क्या किया है? गॉड को सरेंडर। प्रेजेंट में आपको क्या दिख रहा है? आपका उस शादी में जाना सही नहीं है। प्रेजेंट में आपको क्या दिख रहा है? कि मेरे अंदर इच्छा नहीं है उस शादी में जाने की। प्रेजेंट में आपको ये दिख रहा है कि मुझे अपने ट्विन से लव है, मुझे उससे शादी करनी है, या फिर अगर मैं कभी भी किसी भी रिलेशन को कमिट करूँगी तो सिर्फ उसके साथ रिलेशन को कमिट करूँगी। तो प्रेजेंट में आपको ये दिख रहा है, तो प्रेजेंट में आपका डिसीज़न क्या होना चाहिए? अगर आप एक सेकंड पर्सन की तरह इस चीज़ को देख के और सोचें तो क्या करना चाहिए? आपको आएगा इंट्यूशन अंदर से कि मुझे इस शादी में नहीं जाना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया, ठीक है, कि आपको इस शादी में नहीं जाना चाहिए। आपके अंदर से इंट्यूशन आ गई, परफेक्ट इंट्यूशन आ रही है आपके अंदर से, आपके दिल से, कि आपको इस शादी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे जाना ठीक नहीं लग रहा है, या फिर आपको यहाँ पे पीस नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, या फिर उस शादी में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, इसलिए आपको नहीं जाना चाहिए। अब दूसरी चीज़, आपने गॉड को सरेंडर किया है और आपके इंट्यूशन यानी आपके अंदर की आवाज़ गॉड की आवाज़ होती है। जब भी हम किसी बैड सिचुएशन में या बुरी सिचुएशन में फंसते हैं तो वहाँ पे डिसीज़न लेने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही कहा जाता है कि अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो।
और आपने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और आपको पक्का विश्वास है 100% कि नहीं, मैं इस शादी में नहीं जा सकती, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाऊंगी उतने अच्छे से, या फिर उस इंसान को मैं वो लव नहीं दे पाऊंगी। ऐसा अगर आपको लग गया तो ठीक है, आप अंदर से 100% क्लियर हैं। तो अब आप परेशानी कहाँ आ रही है? आपको परेशानी सिर्फ इतनी आ रही है कि फैमिली, परेशानी सिर्फ इतनी आ रही है कि आप जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते, यानी आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप जो चाहते हैं, यानी अगर शादी नहीं करना चाहते हैं तो आप खुल के बोल सके कि हाँ भाई मैं नहीं करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, या मेरी फैमिली को दुख होगा, मेरे घर वालों को दुख होगा। या तो फैमिली रोकती है या आपके खुद के अंदर के ब्लॉकेजेस रोकते हैं। आप ही का फियर, आप ही की कोडिपेंडेंसी, आप ही का डर कि मतलब पता नहीं फिर मेरा ट्विन आएगा कि नहीं, पता नहीं फिर कभी मैं मतलब कि शादी कर पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं फिर नहीं करूँगी शादी तो मेरा क्या होगा। ये सब आपके ही ब्लॉकेजेस हैं, आपके अंदर का ही डर है, आपके अंदर की कोडिपेंडेंसी, आपके अंदर का फियर। और ये जो फैमिली प्रेशर है वो तो एक इल्यूज़न है जो आपके सामने क्रिएट किया गया है। वो एक्चुअली में आप ही के अंदर का रिफ्लेक्शन है जो बाहर आ रहा है। आपके अंदर ही प्रेशर वो बना हुआ है, इसीलिए बाहर वो प्रेशर आपको दिख रहा है। जिस दिन से आप फियरलेस हो जाएंगे, जिस दिन से आपके ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे, यानी आपके अंदर के ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे, आप फियरलेस होंगे, स्टैंड लेना सीखेंगे सही चीज़ के लिए। कहा जाता है ना हमेशा सही चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो सही चीज़ के लिए जिस दिन से आप स्टैंड लेना सीख जाएंगे, जिस दिन से आप अपने अंदर का जो डर है ये बाहर निकाल फेंकेंगे और कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाएंगे कि नहीं भाई ट्विन आए ना आए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस शादी में जाने से, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। इसलिए नहीं कि ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा है इसलिए मैं भाई चलो करनी है तो इसी में शादी में चले जाते हैं, कर लेते हैं, ऐसे नहीं। आपको देखना है कि सही क्या है और उस सही के लिए स्टैंड लेना है। कोई ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी पापा को तकलीफ़ होगी, कोई ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही क्या है वो आपका दिल बता रहा है, आपकी इंट्यूशन बता रही है। तो कोई बात नहीं, फैमिली अगर इस टाइम पे खुश नहीं है तो बाद में खुश हो जाएगी, या फिर कभी खुश नहीं रहती है फैमिली, कभी खुश हो जाती है। अगर आप इस टाइम पे खुश नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ से हटिए, कुछ और तो करेंगे, कुछ और तो लाइफ में आपके अच्छा होगा। अगर आपने शादी नहीं की तो कुछ और तो अच्छा करेंगे ना लाइफ में आगे चल के, तब हो जाएगी फैमिली खुश। तो फैमिली और ये दुनिया वाले कभी खुश कभी नाराज़ होते रहते हैं। आपका अच्छा टाइम तो सब खुश, आपका बुरा टाइम तो सब नाराज़। आपने इनके अकॉर्डिंग सब कुछ किया तो सब खुश, आपने इनके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी नहीं किया तो सब नाराज़। या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सेल्फिश हो रही हूँ क्योंकि मैं अपने ही बारे में सोच रही हूँ, इनके बारे में यानी फैमिली के बारे में तो सोच ही नहीं रही हूँ। नहीं फ्रेंड्स, ये आपका सिर्फ वहम है और ये सब एक बहाना है और ये सब इल्यूज़न यानी माया क्रिएट करी गई है आपके सामने। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ब्लॉकेजेस को हील करके राइट चीज़ के लिए स्टैंड लेना है। अगर इस जगह आपको लगता है कि आप सेल्फिश हो रहे हैं तो आप सेल्फिश कहाँ हो रहे हैं? आपका ट्विन फ्लेम तो आपके पास नहीं आया ना कि आपको खुशियाँ देने, कि आपको सारी खुशियाँ दे देंगे, चलो बस मेरे साथ भाग चलो, या फिर हाँ मेरे साथ चलो और अपने माँ बाप को रुसवा कर दो, मतलब उनको नाराज़ कर दो, चलो मेरे साथ। आप ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। आपको सिर्फ खुद नहीं अच्छा लग रहा है वहाँ पे जाने में, और वो चीज़ आपको गलत लग रही है कि आप उस इंसान के साथ यानी सेकंड पर्सन के साथ जिसके साथ आप शादी करोगे उसके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है, इसलिए आप स्टैंड ले रहे हो सही के लिए। अगर आपने इस जगह पे सही चीज़ के लिए स्टैंड लिया तो गॉड आपसे खुश होंगे, ना कि गॉड आपसे नाराज़ होंगे। और जहाँ तक रही बात लोगों के नाराज़ होने की, तो लोग जो नाराज़ होंगे वो कुछ टाइम के लिए नाराज़ होंगे। अगर इसी तरीके से आप अच्छे के लिए स्टैंड लेते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा कि आपके लाइफ में सब चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही सेटिस्फाई, बहुत ही अच्छी हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे से आप ग्रो करेंगे। जो अंदर से फियरलेस होता है उसकी लाइफ में मतलब कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, वो हर चीज़ को अच्छे से डील करना सीख जाता है। तो अगर आप इस सिचुएशन को भी डील करना सीख लेते हैं तो आप आगे भी सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, डील कर लेंगे उन सब से। तो कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि बुरा हो जाएगा, या कुछ भी नहीं सोचना है कि लोगों को हम दुखी कर देंगे या पाप हो जाएगा या फिर लोग नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। क्यों नहीं सोचनी है ये अभी मैंने बता दिया कि सही के लिए स्टैंड लेना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। लोग अपने अकॉर्डिंग आपसे काम करवाना चाहते हैं, अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तभी वो खुश होंगे। तो आप कभी सबको खुश करते हुए नहीं चल सकते। आपको सिर्फ जो चीज़ें सही है उसके लिए स्टैंड लेना है। अगर आप फैमिली को अभी थोड़ा टाइम के लिए नाराज़ कर लेते हो तो आपकी पूरी लाइफ संवर जाती है, मतलब आप पूरी लाइफ में मतलब किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं।
मतलब आप अपने लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं किसी बैड शादी में जाना मतलब क्या होता है। कोई जो बैड शादी में कभी गया है उससे पूछिए कि कितना मुश्किल होता है कि बाहर आना उस शादी से, कितनी सफोकेशन होती है। तो कभी भी ऐसा कोई डिसीजन ना लीजिए कि हमने अपने लिए ज़िंदगी भर के लिए एक जेल चुन ली, एक कैद खाना चुन लिया और वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जो आपकी ऑथेंटिसिटी है वो भी आप खुल के दिखा नहीं पा रहे हैं, मतलब आप खुल के प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा ही तो होने वाला है ना आपके साथ। आप किसी ऐसी शादी में, यानी लड़कियां फेमिनाइन है, किसी ऐसी शादी में चले जाइए अमीर, मतलब वो आपको घर में रखेगा क्यों, आपको वो कुछ करने देगा? पता नहीं कितना तो सारा आपके ऊपर बोझ आ जाएगा, पता नहीं किस डायरेक्शन वो आपको चलाएं, पता नहीं अंदर से आप खुश रहें ना रहें, वो पता नहीं कैसी फैमिली मिले। क्योंकि शादी के बाद सोसाइटी का ये भी बिलीफ सिस्टम हो जाता है ना, लड़कियां अपने से डिसीजंस अक्सर नहीं ले पाती, हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती है, हस्बैंड से पूछ के करो या घर वालों से पूछ के करो, तो अपना तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। आपको भविष्य का नहीं पता, ना ही आपको पास्ट का पता है। तो जब आपको भविष्य का नहीं पता है कि आपका ट्विन फ्लेम आएगा कि नहीं, आपको भविष्य का नहीं पता है कि आप उस व्यक्ति के साथ जो जा रहे हैं, जिससे शादी करने जा रहे हैं, उससे के साथ खुश रहेंगे कि नहीं, तो आपको प्रेजेंट में ही तो रहना पड़ेगा। आप प्रेजेंट में रह के डिसीजंस लीजिए। ये सब बिलीफ सिस्टम होता है कि फैमिली जैसा कहे वैसा ही आपको करते जाना है। अगर आप फैमिली का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो उनके जैसे अभी तक बिलीफ सिस्टम रहे हैं वो आपको वैसे ही चलाना चाहेंगे। और आपके अभी अपने समझ, अपनी सोच बन चुकी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते जाएंगे जैसा वो आपको चला रहे हैं तो कभी नया युग बने ही ना, सब लोग वैसे ही चलते जाएँ और पुराना ही युग हमेशा रहे, है ना। तो आपको अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें करनी पड़ेंगी और प्रेजेंट टाइम में आपको जैसा जो सही लगता है उसके अकॉर्डिंग स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके लिए, यानी अगर सही के लिए अगर आपको कभी कभी अपनी फैमिली से बहस भी करनी पड़ रही है तो आपको करना चाहिए। देखिए, मैंने सदगुरु का एक कोट पढ़ा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें लिखा था कि दुनिया को बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को, यानी अभी की दुनिया को खुश लोगों की ज़रूरत है, जो अंदर से हैप्पी रहते हों। क्योंकि अक्सर जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा महान होते हैं लगभग, उनको अपनी अच्छाई पे घमंड हो जाता है और उनकी अच्छाई फिर किसी के काम नहीं आती, क्योंकि वो तो सेक्रीफाइस करने में लग जाते हैं कि मैंने उनकी खुशी के लिए यहाँ सेक्रीफाइस कर लिया, इनकी खुशी के लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस कर लिया, हमने अपने को तकलीफ़ दी थी, दूसरों को आगे बढ़ा दिया, और हम अच्छे हैं तो हमने सेक्रीफाइस कर लिया। तो ऐसे क्या हो रहा है, अच्छाई दब रही है नीचे, अच्छाई सेक्रीफाइस कर रही है और बुराई बढ़ रही है, तो दुनिया कैसी बनेगी, बुरी ही बनेगी ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो आई एम सॉरी टू से, बहुत महान इंसान है भीष्म पितामह, लेकिन एग्जाम्पल है, कहना पड़ेगा। बहुत अच्छे इंसान, बहुत महान और बहुत ही शक्तिशाली इंसान थे, जो कुछ भी कह लीजिए बहुत अच्छे थे, अंदर से भी अच्छे थे और उनका जो युद्ध कौशल वो भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब कि गॉड ने उनके सामने एक सिचुएशन डाली और उन्होंने वहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस कर लिया और उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस कर लिया खुद को और उन्होंने किसी और को आगे बढ़ा दिया, यानी अपने पिताजी को आगे बढ़ा दिया, यानी अपने उस माता को जिसने कहा था कि मेरे ही बच्चे भाई राजगद्दी संभालेंगे, मतलब कि मैं तभी शादी करूँगी, मैं तो भाई पटरानी बन के नहीं रहूँगी, मुझे तो मेन रानी बनना है। तो उनके लिए, मतलब कि जिनके मन में इतना स्वार्थ है, जिस महिला के मन में इतना स्वार्थ है और जो पिता फिर भी इतनी स्वार्थी महिला के पीछे पागल है या उससे लव करता है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो उनकी शादी करवाने के लिए उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी राजगद्दी को सेक्रीफाइस कर लिया, जहाँ पे वो मतलब कि एक अच्छे राजा बन के सब लोगों की सेवा कर सकते थे, लोगों को खुश रख सकते थे। उन्होंने सिर्फ एक इंसान की खुशी के लिए इतना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। लास्ट में जब वो मर रहे थे तो गॉड ने उनको यही बोला कि आपकी यही गलती है कि आप, मतलब कि आप इतने अच्छे तो थे लेकिन आपकी जो अच्छाई वो किसी के काम नहीं आई। और आज जो ये सिचुएशन है, यदि आप जैसे महान लोगों ने अपना चार्ज संभाला होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लाइक कहने का मतलब यही एक मोरल स्टोरी है, लेकिन इससे आप थोड़ी सी शिक्षा ले सकते हैं। जैसे कि एक झुंड है, वहाँ पे अगर 4 बुरे इंसान अपनी अपनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, मतलब उल्टी सीधी बात कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो वहाँ पे एक अच्छा इंसान शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? उसको, अगर वो अंदर से सच में अच्छा है तो उसको अंदर से इतना डेयरिंग भी होना चाहिए कि उनका मुंह बंद कर दे। लेकिन वहाँ पे वो सेक्रीफाइस कर लेता है, कहता है भैया मूर्ख लोग हैं, इनके बीच में क्या बोलें। क्यों नहीं बोलेंगे? डेफिनेटली आप वहाँ पे ना जीते, लेकिन आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर वो भले ही ना दिखाए कि वो डर रहा है, लेकिन उसके अंदर से कुछ हिल ज़रूर जाता है। तो हमें हमेशा चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छाई के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे हैं और आपकी अच्छाई कहीं काम नहीं आ रही है, कहीं नहीं दिख रही है, आप हमेशा खुद को सेक्रीफाइस करे जा रहे हैं, तो आपके अच्छे होने का कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी अच्छाई ये दुनिया में कंट्रीब्यूट नहीं की।
तो सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, अच्छे रहिए और अच्छे लोगों को सपोर्ट करिए। जहाँ पे गलत लोग हैं, अगर उनका राज है तो उनको हटाइए, वहाँ पे अपना पक्ष रखिए। ये नहीं सोचना है कि भाई हम अच्छे हैं तो हमको सेक्रीफाइस करना चाहिए। नहीं, हम अगर अच्छे हैं तो हम इतने अच्छे, इतनी डेयरिंग हैं कि हम स्टैंड लेना जानते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे भी सेक्रीफाइस नहीं करना, बस दिमाग से काम लेना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, मतलब चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। भीष्म पितामह बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके सामने कई सारी बुराइयां हुई, कई सारी गलत चीज़ें हुई, लेकिन वहाँ पे उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। उनको लग रहा था कि अपनी प्रतिज्ञा पे अड़े रहना ही उनकी अच्छाई है, लेकिन नहीं, वहाँ पे उनकी ये अच्छाई नहीं थी। अच्छाई के लिए यानी सच्चाई के लिए, अच्छी चीज़ के लिए स्टैंड लेना ही अच्छाई होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ कुछ इतना गलत हो रहा है जिससे कि आपका पूरा जीवन सेक्रीफाइस होने वाला है, या फिर आपका पूरा लाइफ किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है और आपको पता है कि जा रही है, तो वहाँ पे आपको स्टैंड लेना है। वहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि कौन दुखी हो रहा है, कौन परेशान हो रहा है। नहीं, जो सही है वो सही है, इसके लिए स्टैंड लूँगी। और अगर आपको इससे दुख हो रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम है, या फिर ये प्रॉब्लम गॉड को सरेंडर कर दो कि भैया इनको दुख हो रहा है, गॉड तो आप देखिए, मुझे तो सही यही लग रहा है और मैं यही करूँगी। और जैसे ही आप स्टैंड लेते हैं सही के लिए, आप देखेंगे कि वो इल्यूज़न थोड़े ही दिन बाद या थोड़े समय बाद वो आपके सामने से हट जाएगा। मतलब चीज़ें अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी, अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। कुछ टाइम तक लोग आपसे नाराज़ रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही सारे लोग आप पे प्राउड कर रहे होंगे, क्योंकि जल की धारा के विपरीत आपने खुद अपना रास्ता बनाया। मतलब कि आप इन बिलीफ सिस्टम में बहे नहीं, इन बिलीफ सिस्टम की जो धाराएं उसमें बहे नहीं, उसमें आपने देखा कि क्या सही है क्या गलत है और उसके लिए स्टैंड लिया। और कुछ बुरा तो आपके साथ होना ही नहीं है, क्योंकि गॉड है यहाँ पे आपके साथ। गॉड को आपने सरेंडर किया है तो गलत तो होना नहीं है। गॉड सिर्फ आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पे आपको स्टैंड लेना, वो चेक करते हैं आपको कि आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। और गॉड ने आपको ये भी बता रखा है कि राइट डिसीजन लेने के लिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। हर इंसान को उन्होंने समझ दे रखी है कि क्या सही है क्या गलत। हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत, बस हम अपने ही ब्लॉकेजेस और अपनी ही फियर की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते, कदम पीछे हटा लेते हैं। हम जानते सब कुछ हैं और बहाना कर लेते हैं कि अरे नहीं इसकी वजह से, अरे नहीं उसकी वजह से, किसी की वजह से नहीं, ये सब बहाना है। अगर आपने कहीं गलत चीज़ को सपोर्ट किया और अगर आपने कहीं भी सही चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया, तो सिर्फ आपका ब्लॉकेजेस है, आपका ही फियर है, आपकी ही कोडिपेंडेंसी है, आपके अंदर की ही जो भी प्रॉब्लम है। यही सेम सिचुएशन जो आज आपके ऊपर है, यही सेम सिचुएशन से बहुत सारे निकल के आगे गए हैं, उनका रियूनियन भी हुआ है, वो सक्सेसफुल भी हैं। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ आपके साथ हो रहा है या कोई और के साथ नहीं हो रहा है। तो ये आप ही का बिलीफ सिस्टम जो आपको रोक रहा है, तो इसको हील कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फैमिली से कैसे डील करना है, या उनको रिप्लाई किस तरीके से करना है या नहीं करना है, या फिर अपने अच्छे के लिए यानी खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है। देखिए, अब कुछ लोगों को यहाँ पे ये डर सताता है कि फिर आगे क्या होगा, पता नहीं ट्विन आएगा, तो आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं। आपने तो सरेंडर किया है, आपको तो ये जर्नी मिली है, आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी मिली है जिस पे आपको चलना है। आपको तो अपने इश्यूज़ हील करना है, और आपको पता तो है ही कि गॉड को सरेंडर किया कुछ बुरा तो होगा नहीं। तो आप बस चलिए, सिर्फ और सिर्फ चलिए। प्रेजेंट में हर एक दिन जो आपके साथ हो रहा है उस दिन को बेहतर बनाइए, उस दिन जो आपको डिसीजन लेना है वही लीजिए। आपको जो फ्यूचर है वो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। गॉड ने वैसे भी कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो आप कर्म कीजिए, आगे जो होगा वो गॉड ने तय करा हुआ है पहले से ही। आपको पहुंचना है बस अपनी समझदारी से। बस ये है कि वो गोल तो आपका है, बस आप अगर पहुँच जाते हैं तो मिल जाएगा, नहीं पहुँच पाते हैं तो भटक जाएंगे बीच में। ओके फ्रेंड्स, तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आई थिंक अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, चीज़ें बहुत डीप हो गई हुई, तो आप वीडियो को फिर से सुन सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा भी आपके कई सारे डाउट्स हैं मैरिज को लेके, या अनमैरिड ट्विन कैसे डील करें, मैरिड ट्विन कैसे मतलब अपनी लाइफ में डील करें, तो इसके लिए मैंने अलग अलग अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए अलग और मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए अलग वीडियो बनाया है अभी के 1.5 महीने पहले। तो वो जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। उसमें लगभग मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे हैं, सारे के सारे। खाली समय में वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका डिटेल दे देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साई।